नमस्कार। आज इस वीडियो में हम महाकुंभ से जुड़े कुछ दिलचस्प प्रश्नों जैसे यह कैसे तय होता है कि कुंभ किस शहर में होगा, अखाड़े क्या हैं, कौन कौन से अखाड़े हैं, कौन सा अखाड़ा पहले स्नान करेगा आदि प्रश्नों के उत्तर और जानकारी आपसे साझा करेंगे। इन सब सवालों के जवाब और कुंभ से जुड़ी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहें। महाकुंभ क्या है और इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? महाकुंभ हिंदू धर्म का एक पवित्र आयोजन है जो हर 12 साल में हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में से किसी एक स्थान पर होता है। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिकता, पौराणिकता और संस्कृति का संगम है। करोड़ों श्रद्धालु कुंभ के समय पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिसे मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग माना जाता है। ये कैसे तय होता है कि महाकुंभ किस स्थान पर होगा? महाकुंभ का आयोजन किस शहर में होगा, इसका निर्णय ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर किया जाता है। इसके लिए हिंदू धर्मशास्त्रों और ज्योतिष में नियम दिए गए हैं। ज्योतिषीय आधार के अनुसार महाकुंभ का आयोजन तब होता है जब गुरु ग्रह और सूर्य ग्रह विशिष्ट राशियों में होते हैं। आइए जानते हैं कि यह कैसे तय होता है कि कुंभ किस शहर में होगा। प्रयागराज में कुंभ का मेला गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर होता है। जब गुरु वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं तो महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित होता है। हरिद्वार में कुंभ का मेला गंगा पर होता है। जब गुरु कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं तो महाकुंभ हरिद्वार में लगता है। उज्जैन में कुंभ का मेला क्षिप्रा पर होता है। जब सूर्य मेष राशि में और गुरु सिंह राशि में होते हैं तो महाकुंभ उज्जैन में लगता है। नासिक में कुंभ का मेला गोदावरी पर होता है। जब गुरु और सूर्य दोनों सिंह राशि में होते हैं तो यह आयोजन नासिक में होता है। महाकुंभ का इतिहास कितना पुराना है? क्या हमें इसके आरंभिक समय के बारे में पता है? महाकुंभ का इतिहास वेदों तक जाता है। हालांकि इसका व्यवस्थित रूप से आयोजन 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के समय से शुरू हुआ। इसके अलावा पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में भी प्राचीन समय में बड़े आध्यात्मिक आयोजनों का उल्लेख मिलता है। हमें यह बताइए कि महाकुंभ, कुंभ और अर्धकुंभ कब होता है? कुंभ 12 साल में एक बार होता है और अर्धकुंभ 6 साल में होता है। जब उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में 12 पूर्ण कुंभ मेलों का आयोजन हो जाता है तब एक महाकुंभ का आयोजन होता है। गणितीय भाषा में कहें तो महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 144 साल पर होता है। 2025 के महाकुंभ में ग्रहों का जो योग है वह 144 साल बाद आया है, इसलिए यह महाकुंभ बहुत विशेष है। कुंभ के लिए यह 4 स्थान ही क्यों चुने गए? पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत प्राप्त हुआ तो देवताओं और असुरों के बीच उसे पाने के लिए संघर्ष हुआ। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी, इसलिए इन जगहों को अत्यंत पवित्र माना गया और महाकुंभ इन्हीं स्थानों पर आयोजित किया जाता है। और महाकुंभ में अखाड़ों का क्या महत्व है? यह अखाड़े हर कुंभ में इतनी चर्चा में क्यों रहते हैं? महाकुंभ में अखाड़े का तात्पर्य साधु संतों के समूह से होता है। अखाड़े धार्मिकता और साधना का प्रतीक माने जाते हैं। मान्यतानुसार अखाड़े साधुओं के लिए शंकराचार्य ने बनाए थे, जिनका मकसद हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संगठन बनाना था। इन्हीं संगठनों को अखाड़ों के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अखाड़े शब्द का चलन मुगल काल से शुरू हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि अलख शब्द से ही अखाड़ा शब्द बना है, जबकि कुछ मानते हैं कि अखड़ से या आश्रम से। हमें ये भी बताइए कि महाकुंभ में कितने अखाड़े होते हैं? कुंभ मेले में आने वाले अखाड़ों की संख्या 13 बताई जाती है। ये अखाड़े शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के होते हैं। इनमें से 7 अखाड़े शैव संप्रदाय के, 3 अखाड़े बैरागी वैष्णव संप्रदाय के और 3 अखाड़े उदासीन संप्रदाय के होते हैं। किन्नर अखाड़े को भी अखाड़ों में शामिल किया जाता है, इसलिए अखाड़ों की संख्या 14 भी बताई जाती है। कृपया हमें अखाड़ों के बारे में कुछ और जानकारी दे, जैसे कि अखाड़े किसी विशेष भगवान की उपासना करते हैं इत्यादि। भारत में अखाड़ों को धार्मिक और संप्रदाय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ये अखाड़े 2 मुख्य धाराओं में बनते हुए हैं, शैव अखाड़े और वैष्णव अखाड़े। शैव अखाड़े
शैव अखाड़े भगवान शिव के उपासक है और शिव को सर्वोच्च देवता मानते हैं। प्रमुख शैव अखाड़े हैं जूनापंथ अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अटल अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा। वैष्णव अखाड़े भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम और कृष्ण के उपासक हैं। प्रमुख वैष्णव अखाड़े हैं निर्मोही अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, रामानंदी अखाड़ा। उदासीन अखाड़े गुरु नानक के अनुयायी होते हैं और सभी धर्मों के प्रति संभाव रखते हैं। प्रमुख उदासीन अखाड़े हैं नियकलंक अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा नया। नागा साधु अखाड़े अपनी कठोर जीवन शैली के कारण कुंभ में सबके आकर्षण का केंद्र होते हैं। नागा साधु मुख्यतः शैव और वैष्णव दोनों धाराओं से जुड़े होते हैं। वे नग्न या न्यूनतम वस्त्र पहनकर तपस्या करते हैं और अपने आत्म त्याग एवं वीरता के लिए जाने जाते हैं। नागा साधु सभी प्रमुख अखाड़ों में शामिल होते हैं, जैसे जूनापंथ अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा। कौन सा अखाड़ा कुंभ में पहले स्नान करेगा, यह कैसे तय होता है? पारंपरिक रूप से प्रयागराज कुंभ और महाकुंभ में सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के शाही स्नान की परंपरा है। वहीं हरिद्वार में निरंजनी अखाड़ा सबसे पहले शाही स्नान करता है। उज्जैन और नासिक में जूना अखाड़ा सबसे पहले स्नान करता है। अखाड़े शाही स्नान 3 पर्वों पर करते हैं: मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। इन दिनों पर अखाड़ों का शाही अर्थात राजसी स्नान होता है। महाकुंभ 2025 में कब कब शाही स्नान अर्थात राजसी स्नान है? ग्रह नक्षत्रों की दशा के अनुसार कुछ विशेष दिन कुंभ में स्नान के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इन विशेष दिनों को शाही स्नान के दिन के रूप में जाना जाता है। क्योंकि 2025 में महाकुंभ है, इसलिए इस बार 6 महत्वपूर्ण स्नान होंगे। आइए जानें कौन कौन से दिन ये स्नान है। महाकुंभ का पहला महत्वपूर्ण स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन है। वही पहला शाही स्नान मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को होगा। दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन है। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन भी शाही स्नान होगा। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन भी महत्वपूर्ण स्नान है। आखिरी महत्वपूर्ण स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा। यह स्नान 2025 में प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर आयोजित होगा। यह स्थान गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम है। कुंभ मेले में पवित्र स्नान के लिए अखाड़ों को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? ऐसी मान्यता है कि कुंभ मेले के दौरान विशेष तिथियों पर ब्रह्म मुहूर्त में देवता स्वयं पृथ्वी पर आते हैं। वे गंगा नदी में स्नान करते हैं और सभी जीवों को पापों से मुक्ति दिलाते हैं। देवताओं के स्नान के बाद कुंभ मेले में साधुओं का शाही स्नान होता है। प्राचीन काल में अखाड़ों के साधु संत धर्म की रक्षा करते हुए युद्ध करते थे और युद्ध के दौरान उनके हाथों हत्या भी हो जाती थी। कुंभ में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, इसलिए अखाड़ों के शस्त्रधारी साधुओं और संतों को स्नान में प्राथमिकता दी गई थी और आज भी ये परंपरा जारी है। आज भी अखाड़े शाही स्नान के लिए जाते समय अपनी शक्ति और भव्यता का प्रदर्शन करते हैं। बंदूकधारी साधु संतों का शाही स्नान कुंभ मेले का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। साधु संतों का स्नान होने तक श्रद्धालु स्नान नहीं करते। यह थी महाकुंभ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपके इस बारे में कुछ और सवाल हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हम आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम, हरे कृष्णा।